अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ किया हुआ है कि 1.2 एक्सरसाइज जो है वो आपके साथ मैंने शेयर की थी। उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया था। अब हम आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके पास है कि आपने क्या करना है कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, कि ये क्वेश्चन है आपके पास 81/16 जो दिया हुआ है, इसकी पावर है -3/4। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने से पहले इसको मैं क्या करता हूं कि 80, आइए मैं सॉल्यूशन की तरफ आपको लेके चलता हूं कि 81/16 -3/4। अब हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, यानी कि पिछला जो इंट्रो के अंदर मैंने थ्योरम आपको बताया था कि इस पावर को जब मैंने नेगेटिव करना पॉजिटिव करने के लिए तो हमने क्या करना है, फर्ज किया कि आपके पास ये लिखा हुआ है, एक थ्योरम था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि a/b की पावर अगर -n है तो इसको हमने क्या करना है, अगर पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिखता हूं b, यानी कि इसको मैं उल्टा करता, इसको ऊपर ले जाता हूं और a को मैं नीचे लेके आता हूं, तो आपके पास आ जाएगा b/a। तो ये जो माइनस का n है ये आपके पास पॉजिटिव n हो जाएगा। सेम एज इट आपने इसको करना है। आपके पास क्या होगा, ये आपके पास वैसे का वैसे ही है कि अगर हमने ये लिखना है तो इसको मैं लिखूंगा 16/81। इसकी पावर जब इसको मैंने उल्टा किया है तो ये हो जाएगी पावर 3/4, यानी कि प्लस का 3/4 हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि ये 16 है और ये 81 है, तो मैंने 16 की फैक्टराइजेशन ज़रा करता हूं। तो ये 16 को मैं लिखूंगा कि 2 पे ये चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 पे ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं, आपके पास 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और 81 को ही वैसे की वैसे ही मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूं। 81 की जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो आपके पास ये 3 पे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 27 आपके पास, और फिर 3 पे डिवाइड करूंगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करूंगा तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 पे करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4। तो 3 की पावर 81 को भी मैं लिखूंगा 3 की पावर 4, और होल की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 3/4। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये वाला 2 की पावर जो 4 है इसको लहदा मैंने 3/4 कर दिया आपके पास, यानी कि पावर को मैंने लहदा लहदा कर दिया है। और ये 3 की पावर 4, इसकी पावर मैंने लहदा कर दी है 3/4। दोनों की पावरों को मैंने लहदा लहदा, यानी कि ये 2 की पावर 4 है, इसकी पावर 3/4 को मैंने लहदा लिख दिया है, ये भी 3 की पावर 4 है। तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने ये किया है कि ये भी मैंने 3 की पावर 4 को भी 3/4 मैंने कर दिया है। अब आपके पास क्या होगा, ये नीचे वाला जो 4 है ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इसके साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा आपके पास, ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी 2 की पावर आपके पास 3 रह जाएगी, और नीचे आपके पास 3 की पावर भी 3 रह जाएगी। अब 2 की पावर जो 3 होती है इसका मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे जो आपके पास 3 आ जाएगा ये भी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको क्या करना है आपने कि 2 की पावर जो होती है 2 2 आर 4 और 4 2 आर 8, 8/27, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 था इसका पार्ट नंबर आपके पास 1 वाला आ गया है।
अब आज इसका मैं सेकंड पार्ट की तरफ आपको लेके चलता हूं कि सेकंड पार्ट जो इसका है वो आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर सेकंड है उसको करते हैं कि वो आपके पास उसको भी आपने सिंपलीफाई करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का 3/4 की पावर 2 है, ये आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है 3/4 इसकी पावर आ जाएगी -2 इंटू आगे जो है वो 4/9 की पावर 3, 4 ओवर मल्टीप्लाई बाय 4/9 की पावर आपके पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय इसमें क्या आ जाए मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 16/27 मल्टीप्लाई बाय 16/27 ये वाला आपके पास आ जाएगा। ये है आपके पास, दोबारा मैं वैल्यू रिपीट कर देता हूं कि 3/4 की पावर आपके पास -2 है, 4/9 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 16/27 है, और ये डिवीजन की इसमें आपके पास अलामत है। अब क्या करेंगे, इसको भी हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मैं आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है इसके भी सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3/4 इसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर आपके पास 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 27 आ जाएगी। तो अब इसको मैंने क्या करना है, वैसे के वैसे ही जो पहला स्टेप था उसको मैंने क्या करना है कि आपके पास इसको मैंने 2 को पॉजिटिव बनाना है। जब 2 को पॉजिटिव बनाना है इस 2 को, तो मैंने क्या किया, ये वाला आ जाएगा 4/3 और इसकी पावर आ जाएगी ये 2, क्योंकि इसको मैं 3/4 को 4/3 करूंगा तो इसको मैंने +2 कर देना है। अब इस डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में मैंने लेके जाना है तो ये वाली पावर आपके पास आ जाएगी 9, 4/9 को 9/4 कर देना है, और इसकी पावर भी आपके पास क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दूंगा कि 16/27। दो स्टेप इधर मैंने आपके सामने किए हैं। दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि ये मैंने लिखा है कि 3/4 जो है इसको मैंने 4/3 लिखा है, क्योंकि इस 2 को पॉजिटिव करने के लिए, और इस डिवीजन को जब मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो ये 9/4 मैंने कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय ये 16/27 है। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन आपके सामने करता हूं। फैक्टराइजेशन जब मैंने करनी है तो इसको मैंने लिखूंगा 2 की पावर 2 और 3 वैसे का वैसे ही, और ये आ जाएगा 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 2, 9 को मैंने लिखा है, और 2 की पावर 2 4 को मैंने लिखा है, और ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। 16 को मैं लिखूंगा क्योंकि 16 की अभी मैंने आपके सामने जो फैक्टराइजेशन की थी कि 2 की पावर 4, पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको किया था कि 2 की पावर 4 मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, और 3 की पावर 3 जो होता है ये आपके पास 27 होता है, क्योंकि 3 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 27 आएगा। अब इनकी पावर्स को भी मैं अलग-अलग कर देता हूं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 है तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3 की पावर 6 आ जाएगा, और इसको मैं लिखूंगा जब 2 की पावर 3 को लैदा करूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर भी 6 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जब 3 की पावर 2 इंटू 3 करूंगा तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 6 आ जाएगा। और इसी तरह ये मैंने किया है कि जब इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 और ये भी 3 लहरा हो जाके 2 की पावर 6 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 की पावर 4, और ये आ जाएगी 3 की पावर आपके पास 3 आ जाएगी। अब ये मैंने क्या किया है, इसको सिंपलीफाई कर दिया है। अब सारी जो बेस हैं
मसलन ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 6 है। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये एक ही बेस के ऊपर क्या आ जाएगा, जब ये 2 की पावर 4 है हमारे पास और ये 2 की पावर 4 है, क्योंकि ये ऊपर दोनों वैल्यू इनकी बेस सेम है तो मैं इसको लिखूंगा 4 + 4। और जब ये वाली वैल्यू 2 की पावर 6 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -6 आपके पास, यानी कि ये पावर 2 की पावर 6 नीचे है। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास ऊपर जाके क्या हो जाएगी कि ये पावर जाके ऊपर माइनस हो जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर ऊपर 6 है और नीचे भी ये 2 पावर है और ये भी 3 पावर है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा और -3 आपके पास हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको करना है कि ये 2 की पावर यानी कि 4 + 4 8 हो जाएगा और 8 में से ये 2 की पावर रह जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय ये रह जाएगा 3 की पावर 1, क्योंकि ये 6 है, 6 में से 2 निकालेंगे 4 रह जाएगा और 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 जो होता है ये 4 होता है मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12 आपके पास आ जाएगा। ये है पार्ट नंबर आपके पास 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 पार्ट है इसका ये वाला पार्ट नंबर आपके पास 2 था। अब मैं आपको लेके चलता हूं पार्ट नंबर जो है वो 3 की तरफ। पार्ट नंबर जो 3 है इसका वो भी आसान है, लेकिन उसको मैं आपके सामने जो है वो पार्ट नंबर 3 की तरफ लेके चलता हूं। पार्ट नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है 0.027, ये वाला लिखा हुआ है। पार्ट नंबर जो 3 है 0.027 और इसकी पावर -1/3। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो वही स्टेप सेम है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सॉल्यूशन करने से पहले वही मैं बता देता हूं कि इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। किसकी फैक्टराइजेशन करनी है, सबसे पहले तो मैं इसका डेसिमल खत्म करता हूं। डेसिमल कैसे खत्म होगा, ये है हमारे पास 0.027 और इसकी -1/3। जब डेसिमल जब मैंने खत्म करना है तो ये आ जाएगा 27। डेसिमल की जगह पे 1 लगाना है, 1 2 3 हिस्से हैं तो 3 आपने क्या करनी है, 0 लगा देनी है और इनकी पावर -1/3 मैंने कर दिया है। वही सेम स्टेप जो पीछे मैंने किया है कि माइनस को अगर हमने प्लस करना है तो इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा आपके पास। तो जब इसको मैं चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 1000 को मैंने ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय 27 करना है, तो ये आ जाएगी -1/3 को +1/3 आपके पास आ जाएगी। क्योंकि जब इसको मैंने चेंज करना है, नेगेटिव को जब हमने पॉजिटिव में बदलना है, ये वाला नेगेटिव का साइन है तो इसको जब पॉजिटिव करना है तो 1000 को ऊपर और 27 को नीचे मैंने लेके आना है। अब 1000 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको मैंने लिखना है 10 की पावर 3। क्यों 10 की पावर मैंने 3 लिखा है और इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है पावर में वैल्यू है 1/3। इसी वजह से मैंने इसकी फैक्टराइजेशन भी वैसे ही करनी है ताकि ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाए और ये भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाए। वैसे इसके फैक्टर और भी बन सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर वाली पावर को देख के करना है। अब ये वाला आ जाएगा आपके पास, जो ऊपर वाली आंसर आपके पास आएगा, आंसर ये आ जाएगा 10 की पावर जो 3 है इसकी पावर 1/3 अलहदा से आ जाएगी और 3 की पावर 3 इसकी पावर 1/3 अलहदा से आ जाएगी। ये पावर को मैंने अलहदा कर दिया है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ऊपर वाली 3 3 के साथ कैंसिल होकर 10 आ जाएगा और नीचे 3 3 के साथ कैंसिल होकर ये भी आपके। अब आपने क्या करना था कि ये 10 को अंदर रखना है और 3 के ऊपर डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 होल 1/3, यानी कि 10 को आपने क्या करना है 3 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो 3 3 9 होता है, तो ये 1 3 होल 1/3। तो ये जो है ये आपने रफ वर्क में काम करना है।
कि ये आपका रफ वर्क है। तो ये ही इसका आंसर है जो पार्ट नंबर आपके पास 3 था। अब मैंने आपको पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास क्या है कि x की पावर 14 है और y की पावर 21 है और z की पावर 37 है 35 है और y की पावर 14 है, z की पावर भी आपके पास 7 है और होल की पावर आपके पास क्या है 7। तो इसको हमने क्या करना है, जब हमने इसको सोल्व करना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले जो है वो x की पावर 14 वैसे का वैसे रहने देंगे कि x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 और z की पावर आ जाएगा आपके पास 37। z की पावर क्या आ जाएगा, z की पावर आपके पास आ जाएगा 35 ओवर आ जाएगा y की पावर 14 और z की पावर 7। तो इसको जब मैंने करना है तो ये होल की पावर आपके पास भी 7 है। तो ये वाली नीचे वाली दोनों वैल्यू को मैंने ऊपर लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 14, y की पावर आपके पास 21 है और z की पावर आपके पास 35 है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी ऊपर डाली जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी कि y की पावर -14, ये क्योंकि ऊपर चला जाएगा y की पावर 14 आ जाएगा और z की पावर भी आपके पास -7 आ जाएगी और होल की पावर आपके पास सब की आ जाएगी स्क्वायर रूट के साथ 7। अब ये y x की पावर 14 है, कोई और x की वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं वैसे का वैसे ही लिखूंगा कि x की पावर 14 है मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 है ये, लेकिन ये y की पावर -14 है। तो इनकी बेस सेम है दोनों की। जब बेस दोनों की सेम होगी तो आपने पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा g की पावर 37 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वो 7 आ जाएगा क्योंकि ये भी g है ये भी g है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, g की पावर 37 और ये g की पावर ये आ जाएगा और होल की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, ये 7 आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इसको हमने मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करना है। जब इसको हम आगे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये इसको पावर को हमने लैदा करना है। ये आपके पास आ जाएगा कि ये x की पावर 14 है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 आ जाएगा क्योंकि जब हमने 21 में से 14 निकालना है तो 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय g की पावर आ जाएगा 28 और होल की पावर आ जाएगी 1/7 आपके पास। अब हर एक की पावर को मैंने लैदा कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा x की पावर 14 और इसकी पावर 1/7, y की पावर 7 और इसकी पावर भी 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 और इसकी पावर भी 1/7 आपके पास आ जाएगी। तो ये जब इसके साथ कट जाएगा तो ये x की पावर 2 रह जाएगी क्योंकि 14 7 के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो ये 14 रह जाएगी और मल्टीप्लाई बाय ये 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y रह जाएगा। तो ये इसके साथ जब कैंसिल हो जाएगा z की पावर 4 रह जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा x की पावर 2 y और z की पावर 4। ये था आपके पास जो पार्ट नंबर था, फोर्थ वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट में जो करना है कि वो आ जाएगा 5 और इनटू क्या आ जाएगा 25 की पावर आ जाएगा n+1 और ये आपके पास आगे आ जाएगा -25 और इसकी पावर आ जाएगी 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n + 3 -25 ओवर आ जाएगा n+1 आपके पास आ जाएगा कि ये 5 × 25 n+1 -
25 इंटू 5 की पावर 2n, 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25n प्लस 1 आ जाएगा। जब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसको भी हम सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं कि जब इसको हमने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कि अब हमने क्या करना है कि फैक्टराइज करना है। मैंने किसको 25 जहां जहां पे भी 25 है इसको मैंने लिखना है 5 की पावर 2। ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। तो क्या करेंगे 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको मैंने लिखा 5 की पावर 2 और होल की पावर n प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी 5 की पावर 2 और ये आ जाएगा 5 की पावर 2n। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर ये आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 और होल की पावर n प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये वाले 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस 2 को भी अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा माइनस आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2 वैसे का वैसे ही और ये आ जाएगा 5 की पावर 2n वैसे का वैसे आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। इसको भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 स्टेप 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और इस 2 को भी अंदर मैंने आपके पास मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें क्या करना है, आपने इसको आपने पावर्स को आपने लहदा जो मैंने की है मल्टीप्लाई करके अब अंदर इसको क्या करना है, ये है 5 की पावर 1 आपके पास, ये 5 की पावर 1 है, ये 2 है, बेस दोनों की सेम है। तो अब क्या करेंगे, इनको मैंने ऐड कर देना है। ये आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3, कहां से आया 3, ये 2 है ये 1 है, तो ये आपके पास पावर जब ऐड होगी तो ये 3 आ जाएगा माइनस अगला आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2n, ये पावर 1 है ये पावर 3 है, तो ये आ जाएगा प्लस 4 माइनस 5 की पावर आपके पास 2n प्लस 2 आ जाएगा। ये वैसे का वैसे। अब क्या करना है, सारी वैल्यू में से जब हम देखेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा आपके पास। कॉमन क्या आ जाएगा, ये 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है इधर भी है, इसके अंदर भी है इसके भी अंदर है, तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, इधर से 2 कॉमन चला गया, 5 की पावर 1 रह जाएगा माइनस इधर 1 रह जाएगा और नीचे से भी क्या आएगा कॉमन 5 की पावर 2n प्लस 2, ये 4 है 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 5 की पावर 2 रह जाएगा माइनस 1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, ये भी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम कट जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। क्या रह जाएगा, वैल्यू आपके पास रह जाएगी, इसको जब करेंगे कि ये आपके पास आ जाएगी कि 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 5 में से ये आ जाएगा 5 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 2 25 माइनस 1, तो जब इसको मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 4/24। जब 4/24 आएगा तो ये इसके साथ कैंसिल होके तो 1/6 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर आपके पास 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 5 था वो भी मैंने आपके सामने कर दिया है। ये था बेटे पार्ट नंबर जो मैंने आपके सामने 5 किया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट हैं वो 4 पार्ट रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट भी किया करें, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन का कोई मसला आता है तो आप वो दोबारा मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।
इनमें क्वेश्चन जो सेम हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 4 पार्ट मेरे रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।